गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान पर राजद के नेताओं ने जताया विरोध। बोले कि जिस संविधान की शपथ खाते हैं उसी संविधान निर्माता का विरोधी बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बीते दिन राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे थे। इसी दरमियान अमित शाह ने विपक्ष की ओर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी बार विपक्ष के नेता जय भीम के नारे लगाते हैं उतनी बार यदि भगवान का नाम ले लें तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। इस बयान को लेकर राजद के खेमा में हलचल मच गई है और अमित शाह से राजद नेताओं ने इस्तीफा मांग किया है। राजद के नेताओं ने कहा कि संविधान के तहत लोकसभा या राज्यसभा चलता है। जिस संविधान की शपथ लेकर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं उसी संविधान के निर्माता का नाम लोकतंत्र के मंदिर में लेने पर अमित शाह को आपत्ति है और अमित शाह विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि भगवान का नाम लें। आखिर संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से इतना क्यों चिढ़ते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी मुद्दे पर दरभंगा में प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, सुभाष पासवान एवं अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। आज उन्हीं कानून के बदौलत वो गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं। धिक्कार है उनको। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को संवैधानिक के हिसाब से जो उन्हें पद मिला है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हम लोग के देश में किसी भी पद पर रहने लायक नहीं इसे। और वो चाहते हैं कि देश में, जैसे हमारे कबीर साहब लिखे हैं, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई है, हमको याद नहीं है और बहुत अच्छा लाइन है। जिस प्रकार से किसी तेली का कोई पत्नी मर जाता है और वो पत्नी मरने के बाद माथा मुड़ा लेते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीक़ा से देश में धर्म के प्रति लोग जकड़ जाए और जकड़ने के बाद और देश में पूरा मनुवाद फैल जाए और मनुस्मृति से देश हम चलाए। जो कि देख रहे हैं, एक ज़माना था कि SC ST को क्या करता, लोग नौकर चाकर को MP MLA बना देते थे इसलिए कि वो हमारे पॉकेट में रहे। जब समय आया SC ST का, जब वो सजग हो गए तो EVM ला दिए और जब वो ख़त्म हो गया तो आज देखते हैं एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। जो चाहते हैं कि किसी तरह हमारा देश पर सत्ता कायम रहे, वो इसी के माने कि वो उनका ये प्रयास रहता है कि ये अब किसी का कुछ नहीं है, इस सबको ठगो, आरक्षण को धीरे धीरे घून के तरह साफ कर दो, संविधान को समाप्त कर दो, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। यही उनका हम यही कहना चाहते हैं। जो अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं और बाबा अम्बेडकर के साहब के बारे में आप अभद्र टिप्पणी किए हैं और निंदनीय सवाल है। घोर निंदा दरभंगा जिला के सभी साथियों ने कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं अमित शाह जी, नैतिकता के आधार पे आपको अविलंब उस पद पे रिजाइन दे देना चाहिए। उपाध्यक्ष राजद में बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो अपमान किलके हन अमित शाह, वो पूरा देश के अमानित किलके हैं। तो लिए हम सब बर्दाश्त नहीं करबे। हाँ, सदन से सड़क तक हम सब उतरबे, लड़बे। ऐसा असभ्य भाषा किया बोले हम सब बर्दाश्त नहीं कर सके, चूँकि समाज के अपमान भए रहा है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो
बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी, अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का, हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूँ, अगर आप जानिए मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही, हमारी जो ऊर्जा होगी जो हम लगाएंगे उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है, तो ऐसे शिक्षा एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहाँ से देना कितना उचित है। उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिसे संवैधानिक पद का, मर्यादा का ख्याल नहीं हो, वैसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब तो एक वोट का राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया और एक वोट जो हल चलाता है उसको भी अधिकार दिया। इतने बड़े अधिकार देकर और राजा और रंक कौन बनाएगा वो आपके हाथों में दे दिया। ऐसे लोगों को तो समाजवादी का यह नारा है, जो जब कोई जय श्री राम बोलता है तो समाजवादी जय भीम बोलता है, ये पहले से बोलते हुए आ रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक भाषाएं संसद भवन में बोलने का राष्ट्रीय जनता दल घोर भर्त्सना करती है और उन्हें अविलंब त्याग पत्र देने की मांग करती है। मैं मानता हूं जो यह बौखलाहट जो 400 का नारा दिया था, जो 400 पार, वो जो 200-250 पर सिमट गया, उसकी यह बौखलाहट है। और उन्हें हम लोग त्याग पत्र दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा।